आठ का आदत है, सैटर्न का आदत है, जस्टिस का आदत है, रूल करने का आदत है। और इसमें आप एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आठ की आदत में आप देखेंगे कि जिन्होंने गलत काम किया है ना हमारे पाकिस्तान में या जिस जगह पर भी, अगर मैंने गलत काम किया है ना तो मुझे 2024 में कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से सजा जरूर मिलेगी मुझे। और अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियन ने गलत काम किया है, किसी ने भी कोई अगर गलत काम किया है, नेचर से हट कर काम किया है, उनको सजा जरूर मिलेगी। 8 नंबर सजा जस्टिस करने वाला प्लेनेट है, कि जिस तरह से एक जज होता है ना, बेसिकली ये जज को भी रूल करता है, हमारी अदलिया को भी बेसिकली ये नंबर रूल करता है। तो उनको जजा और सजा का ये 2024 होगा, आप देखेंगे जजा भी मिलेगी कईयों को और सजा भी मिलेगी उन कईयों को। और ठीक। सैटर्न सर बहुत ज्यादा आपको देखेंगे कि जस्टिस, इंसाफ और ये चीजें हमारे मुल्क में ज्यादा हो जाएंगी। और कुछ रुकावटें होंगी, कुछ हमें ये है कि कुछ जस्टिस करने में कुछ हो सकता है डिले हो थोड़ा सा, लेकिन होगा जरूर 2024 में। ये इस नंबर को रूल करता है बेसिकली, 8 नंबर जो है जी। सडन अच्छा। इवेंट्स को रूल करता है कि कुछ हमने सोचा ही नहीं होगा और हो सकता है कि वो पहले चीजें ऐसी बनी थी, एकदम से पता चले कि नई चीजें तो जनाब वो तो जनाब वो खुडे लग गई सारी चीज और नई चीज एक बनकर आ चुकी है बिल्कुल, जो कभी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस तरह से हो सकता है, आर्ट का अदर रूल करता है। इस वक्त सैयद साहब इमरान खान नवाज शरीफ को हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है, और अगला साल आप कह रहे हैं जस्टिस का अदद है। इलेक्शन भी 8 तारीख को है, 2024 जस्टिस का अदद है। अगर तो नवाज शरीफ के लिए 2024 कैसा हो सकता है? सर अभी मेरे जेहन में उनकी भी डेट ऑफ बर्थ निकल गई, क्योंकि हमने वो जी। उसमें डाली होती है तो याद नहीं रहती बेसिकली डेट ऑफ बर्थ। एनी हाउ उनके सैटर्न बेसिकली ना नवाज शरीफ साहब का उनको ना हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है। मैंने तो प्रेडिक्ट किया है, और अभी उनकी महादशा नहीं अच्छी अच्छी चल रही, केतु की उनकी महादशा चल रही है। और केतु की महादशा में आपको सेहत आपकी जरूर खराब रहती है। और ये आप देखेंगे कि जनवरी दिसंबर इसी महीने में भी हो सकता है कि एंड पर ये मुल्क से बाहर चले जाए। जनवरी में तो ये जाते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में हो सकता है कि बाहर रहकर कुछ कमांडिंग पोजीशन पर तो रहे, देते रहे, लेकिन फ्यूचर में नहीं नजर आ रहा कि उनकी कोई, अगर वो वजीर आजम बन सकते हैं या वो ख्वाब भी देख रहे हैं या कोई जो भी प्लानिंग्स हो चुकी हैं उन पर हो सकता है कि सही तरह तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो सके। और यही नजर आ रहा है, आर्ट का आदत भी इसी चीज को, जैसे मैंने बताया, कि यही रूल कर रहा है कि ऐसा होगा कि जो हमने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो उस तरह से ये हो सकता है। तो ऐसा ही होगा, आप देखेंगे। ठीक। अच्छा, आपके फ्यूचर में कभी भी नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? सर नवाज शरीफ साहब को बेसिकली ना उनको हेल्थ का इशू है, 2025-26 तक तो उनकी महादशा भी अच्छी नहीं चल रही, केतु की महादशा चल रही है। तो केतु की महादशा में बेसिकली सर आपको अपनी सेहत की बहुत ज्यादा फिक्र पड़ी रहती है। आप इस महादशा में आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाए, आप लोगों के ना नेक नियति से काम करना शुरू कर दें तो आपको ये फायदा देना शुरू कर देगा। अगर आप कुछ फिर भी उसी तरीके से करते रहेंगे ना केतु की महादशा में, फिर आपको नुकसानात ही हैं आपको। आपने इस चीज में लेट गो करना होता है। इनकी महादशा जो चल रही है, अगर ये लेट गो कर देना कि अब मेरे बस के बात नहीं है, कि मुझे बिल्कुल अब आराम करना चाहिए और जितनी हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरह से हेल्प करें और खिदमत करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, तो यही केतु इनके लिए अच्छा हो जाएगा, जो कि इनके लिए बुरा इनको महादशा में रिजल्ट दे रहा है। ये एक रेमेडी हम बताते हैं कि आपने चीजों को लेट गो कर देना, पकड़ कर नहीं बैठना। जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये लफ्ज हम बार बार उनसे सुनते हैं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि उनकी केतु की महादशा चल रही है। और दूसरे नंबर पर मून उनका केतु के साथ कंजंक्ट है, मून उनके हॉरोस्कोप में 0 डिग्री पर अवेलेबल है। मून हमारा मन को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारा, और मून हमारे होम लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो देखिए आलमुल गैब अल्लाह ताला की जात है, जो कोई डेथ पॉइंट जो होगा ना वो उनका नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान नहीं होगा, जहाँ पे पैदा हुए हैं वहां पे उनका डेथ पॉइंट नहीं हो सकता। मून के साथ केतु है, मून उनका 0 डिग्री पर अवेलेबल है। तो 0 डिग्री पर जब भी मून होता है ना, तो आप ना कुछ बहुत ज्यादा ना
जिसे कहते हैं कि मन जो है वो आपका दुखी रहता है, केतु साथ है उनके, परेशान रहना और अंदर से चीज़ों को कोसते रहना, मतलब ऐसी तरह से की सूरत-ए-हाल है। तो उनको मैंने पहले भी कहा था कि स्पिरिचुअलिटी में आ जाएँ और हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर भी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और रहे हैं और सारा कुछ है, हमारे लिए काबिल-एहतराम है। स्पिरिचुअलिटी में आ जाएँ, लेट गो कर दें, जिनकी बारी है उनको आने दें, उनको करने दें, बस दैट्स ऑल, ठीक हो जाएगा इनके लिए चीज़ें। ठीक। अच्छा, शहबाज़ शरीफ के लिए कैसे हो सकता है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं फ्यूचर में? सर शहबाज़ शरीफ साहब के हॉरोस्कोप में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन बेसिकली जब तक उनके बड़े भाई जो है ना वो उनको नहीं बनने देंगे। वो नहीं चाहते क्योंकि ऐसा बंदा ना थोड़ा-सा जैसे नवाज़ शरीफ साहब का मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा मून केतु का होता है ना कंजंक्शन, तो अंदर से ना कोसता रहता है। वो चाहता है कि बस मैं ही आऊँ हर जगह पे। तो उनकी हर्डल्स की वजह से वो हो सकता है कि दोबारा से ना बन सके। लेकिन जब वो थोड़ा-सा मंज़र-ए-आम से गायब हो सकते हैं, तो फिर बन सकते हैं। शहबाज़ शरीफ साहब का उसको ठीक है, उनका सपोर्ट करता है कि दोबारा से भी वो आ सकते हैं मनसब पर। ठीक। अच्छा, मरियम नवाज़ का फ्यूचर कैसा हो सकता है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म या किसी सियासत में किसी बड़ी सीट पे जा सकते हैं? सर मरियम नवाज़ का जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें उनके लिए कुछ जो है ना मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि ज़िले लेवल पर मैनेजमेंट में आ सकती हैं या कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा सकते हैं कि ऐसे बंदे कुछ प्रोविंशियल लेवल तक तो आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि नेशनल लेवल तक, वो मुश्किल है इनके लिए। उनके पैदाइशी ज़ायचा में जो चीज़ें हैं, उनका जो महादशा चल रही है और उनके जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, तो उस हवाले से थोड़ा-सा वो अच्छी बैंकर हो सकती हैं। उनका जो मरकरी है स्कॉर्पियो में प्लेस है। एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, अच्छी कर सकती हैं, बैंकिंग में अच्छी काम कर सकती हैं। तो ये ठीक, चीज़ें हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा टफ है वज़ीर-ए-आज़म बनना। ठीक। अच्छा, बिलावल को ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं, कैम्पेन भी कर रहे हैं, थोड़े से इख्तिलाफ़ात भी हुए उन दोनों के आपस में। उनके सियासी फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? सर बेसिकली बिलावल का जो हॉरोस्कोप है ना, बिलावल के हॉरोस्कोप में भी जो है ना, मैं अगर देखूँ ना, कुछ बहुत अच्छा हॉरोस्कोप इतना अच्छा नहीं है बिलावल भुट्टो का भी हॉरोस्कोप। उनका सर मरकरी तो चलो बैठा ठीक है, 0 डिग्री पर उनका मरकरी बैठा है। वो देखिए वो आप बार-बार देखते हैं कि उनके जो मज़ाहिया खाके बने होते हैं कि वो पानी आ रहा है, ये है और वो यानी उसको समझ नहीं लगती, कन्फ्यूज़ सी पर्सनैलिटी है। राहु उनके बिल्कुल पहले घर में मौजूद है, जो हमने सेट किया है उनका असेंडेंट, तो वो कन्फ्यूज़ सी अभी पर्सनैलिटी अभी मैच्योरिटी लेवल पर नहीं है। राहु की उनकी महादशा चल रही है। तो राहु में वैसे ही बंदा मैच्योर नहीं होता और डिसीजंस गलत होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो 2025 से पहले-पहले अगर उनको ज़रदारी साहब चाहते भी हैं उनको इक़्तिदार में लाना, 2025 तक नहीं आना चाहिए। 2025 के बाद उनकी जुपिटर की महादशा चलेगी, वहाँ वो उनके लिए फ़ेवरेबल होगी महादशा। उसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर में बनेंगे ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म। अभी नहीं 2025 के बाद बन सकते हैं। अगर उन्हें बनाएँगे अभी तो वो कुछ नुकसानात हो सकते हैं सर हमारे मुल्क पाकिस्तान के। उनकी महादशा अच्छी नहीं चल रही, कुछ मरकरी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, 0 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो बोलने में भी रुकावट होती है और डिसीजन मेकिंग पावर में काफ़ी रुकावट होती है। और भी कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, सैटर्न उनका ठीक, वैसे गुरु की राशि में बैठा हुआ है, वो तो चलें ठीक है, सैटर्न है एनिमी साइन में। और इसी तरह से मंगल उनका बकरी है, मार्स उनका रेट्रोग्रेड है उनके पाइसेस साइन में बैठा हुआ है। तो पाइसेस साइन में मार्स कुछ बहुत अच्छा तो रोल प्ले नहीं करता, फिर ऊपर से रेट्रो बहरहाल उनका एनी हाउ हॉरोस्कोप जो है ना वो 2025 से पहले अगर बन भी जाए ना, तो अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए उनका बनना। 2025 के बाद ठीक। बन जाए, उनकी महादशा सपोर्ट करेगी।